मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट बेसिक सेशन एकदम कि जो सबको रिक्वायर्ड रहता है, भले वो फ्रंट एंड रहे, बैक एंड लॉजिक रहे, फ्रंट एंड लॉजिक रहे, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है Pratnesh, अपने को। little louder. Pratnesh, little ओके louder and clearer. It's a ओके training session. कितना भी जोर बोलोगे, टीचर का वॉल्यूम कोई नहीं माइंड करता, हाँ ठीक है? Teachers has to be loud. And everybody, please do not listen silently. कुछ भी doubt होगा, this is more of a brainstorming session, ठीक है? For everybody's clarity. Okay. Okay. So please ask as many questions as you want to. वीक में एक सेशन, 1 से 2 सेशन तो हम लोग करेंगे, 1 on a weekday, 1 on a weekend, ठीक है? तो we will do. चलो ठीक है चलो प्रज्ञा। हाँ। सो हम लोग को जो व्हेन प्रॉब्लम अराइव्स एट अस, सो हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी नीड टू फॉलो सम अप्रोच। तो बेसिकली पूरा हम लोग जब भी अपने पास कोई भी प्रॉब्लम आता है या तो कोई भी आउटपुट हम लोग को दिखाना रहता है, डिस्प्ले करना रहता है, तो उसके पहले हम लोग को स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। करेंगे तो वो चीज़ बेटर आउटपुट हम लोग आएगा। तो उसका फर्स्ट स्टेप है एल्गोरिदम। तो जब भी अपने पास कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपर रीड करो, फिर उसके बाद एल्गोरिदम एल्गोरिदम राइट लिखने का ट्राई करो, देन फ्लो चार्ट। टाइम है तो आप प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट यूज करके सूडो उसके बाद सूडो कोड एक बनाओ फ्लो चार्ट यूज करके, देन आप प्रोग्रामिंग कोड लिखना चालू करो। तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका बाद में आप पे डायरेक्ट आप प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखना चालू करेंगे, तो आपका जो एरर चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहेगा आप इफ़ यू डोंट फॉलो फर्स्ट 3 स्टेप्स। तो हमेशा ये 4 स्टेप्स फॉलो करो प्रोग्राम लिख कोई भी कोड लिखने के पहले, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा। तो एल्गोरिदम क्या रहता है? एल्गोरिदम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which needs to be followed to achieve the particular output or achieve the goal। तो आप अभी एल्गोरिदम इन सिंपल लैंग्वेज, अभी आप अभी घर पे हो और आपको ऑफिस पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फिक्स रहता है कि जैसे मैं घर से बाहर निकलूंगा, उसके बाद तो मेरा फर्स्ट स्टेप से मैं घर से बाहर निकलूंगा, सेकंड स्टेप पे आई विल कैच द ऑटो, थर्ड स्टेप पे आई विल कैच द ट्रेन, देन आई विल अगेन कैच द ऑटो और बस, एंड देन आई विल रीच टू द ऑफिस। तो ये 4-5 स्टेप्स हुआ, वो आपका फिक्स है। तो आप वो डेली फॉलो करेंगे स्टेप्स, तो आप जल्दी ऑफिस में पहुंच जाएंगे। तो एल्गोरिदम भी सेम चीज है कि कोड करने से पहले आप एल्गोरिदम जो लिखेंगे उस दैट दैट एल्गोरिदम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली। तो उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, एल्गोरिदम कैसे रहना चाहिए, वो मैं आपको एक समझा रहा हूँ। बेसिक स्टेप्स उसमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो एल्गोरिदम मीन्स कोड नहीं रहता है, एक्चुअली इट्स मोर क्लोज टू एक्चुअल प्रोग्रामिंग, बट इट नॉट एक्चुअली कोडिंग मैकेनिज्म। सो इट इज वेरी क्लोज टू द लैंग्वेज। इट फॉलोज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इन सम एक्सटेंट। सो मतलब आपको प्रोग्रामिंग के रूल्स फॉलो होते हैं उसमें एल्गोरिदम में, लेकिन एक्चुअल कोड नहीं होता है कि जिससे कुछ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया तो मिल जाता है कि क्या कर सकते हैं उससे। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका और प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, and it is used to analyze the time space complexity. So time space complexity is very big topic actually. We can conduct separate session for time space complexity. तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है कि the amount of time taken by an algorithm to run a function of the length of the input। मतलब हम लोग को एक स्टेप से फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप जाने के लिए कितना टाइम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाला है।
तो वो मेरा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। मतलब उससे मुझे पता चलता है कि हाउ मच फर्स्ट अभी हम लोगों ने सपोज 5 स्टेप्स कैलकुलेट किया, तो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करके 5th स्टेप में जाने कंप्लीट होने तक मुझे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा, टाइम स्पेस मतलब जो भी मुझे लगा, तो वो जितना शॉर्ट रहेगा तो उतना आपका एल्गोरिदम अच्छा है। तो वो टाइम स्पेस कैलकुलेट करने के लिए बिग ओ नोटेशंस करके टेक्निक यूज़ होता है जनरली। तो अभी हम लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन वो कर करना चाहिए। हर एक प्रोग्राम का, आपके कोड का टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना चाहिए। तो उससे आपको पता चलेगा हाउ योर प्रोग्राम इज इफिशिएंट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड यूजिंग big O notations. Time complexity is the time taken by algorithm to execute each set of instruction. It is always better to select most efficient algorithm when a simple problem can solve with different methods. सो ऑलवेज वो सिंपल स्टेप्स रहना चाहिए। जितना कॉम्प्लेक्सिटी आप एल्गोरिदम में रिड्यूस करेंगे, उतना आपका कोड अच्छा बनेगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज यूजुअली रेफर्ड एज अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम बाय द एल्गोरिदम। तो आपका एल्गोरिदम है, वो कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो और टाइम और वो स्पेस कंबाइन करके अपना बिग ओ नोटेशंस हम लोग फाइंड आउट करके उसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं पर्टिकुलर एल्गोरिदम का। तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपने को पता चलेगा एक्चुअली कि वी कैन सेल्फ एग्जामिन आवर कोड। तो बेसिकली ये एल्गोरिदम हुआ। तो लॉजिक तो क्या होता है कि लॉजिक मतलब इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम होने के बाद जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको उसको एल्गोरिदम में प्रोग्राम कोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या अप्रोच यूज करते हैं, वो अपना लॉजिक हो गया। तो मैं अभी हम लोग ये जस्ट स्टेप्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रियल रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते बाय यूजिंग दी स्टेप्स। सो मैं जस्ट पहले फ्लो चार्ट बता देता हूँ आपको। फ्लो चार्ट सबको पता ही रहेगा। तो फ्लो चार्ट मीन्स पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। Basically it enables the visualization of our code. So Guys, so प्रज्ञेश, एक hmm, छोटा सा इंटरवेंशन है, ठीक है? hmm. मेरे लिंक्डइन में मैं एक पोस्ट लिखा था, डू यू रिमेम्बर दैट? Logic versus algorithm. हाँ, तो 2 मिनट के लिए मैं अमीन को बोल रही हूँ वो प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है? Okay, okay. इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट थिंग, इट इज मतलब डीप में कुछ नहीं है, Hmm, इट्स hmm. जस्ट फॉर एवरीबॉडीज अंडरस्टैंडिंग इन सिंपल लैंग्वेज। हाँ, तो एवरीबॉडी कैन रीड। Yes. थोड़ा बड़ा फुल साइज कर देना। थोड़ा बड़ा करो। नहीं, वो नहीं, विंडो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं ऊपर से ब्राउजर। हाँ, बस। Logic is the approach to solve particular problem, whereas algorithm is a well-defined part to the solution. Logic is more descriptive and algorithms are specific. Logic does not talk about implementation, but algorithm implement the answer to a problem. A good algorithm is like a recipe of a delicacy where the ingredients and their measures are precise and preparation time is finite. तो Okay. आप अभी कॉल पे कौन कौन है? तो, तुम छोड़ के आई वॉन्ट रियली अमीन ओके, सो यू टेक अ कॉल देयर, गो एंड बोलो बाद में। मुझे हर किसी से ये पैराग्राफ से लोग किसको क्या समझा वो मुझे चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ प्रतीक। ओके, तो एक्चुअली तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, हाँ ये पैराग्राफ से क्या समझ में आया है? व्हाट हैव यू परसीव्ड?
ओके। तो लॉजिक एंड एल्गोरिदम का डिफरेंस है एक्चुअली। डिटेल में जाए तो वो दोनों का अलग अलग क्या यूज़ है वो दिखाया है। तो लॉजिक एक्चुअली जो प्रॉब्लम पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और एल्गोरिदम देखे तो एक टाइप का वे है टू रीच टू दी सॉल्यूशंस। मतलब स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम टेक्स्ट फॉर्मेट में बोल सकते हैं। फिर लॉजिक जो है वो मोर डिस्क्रिप्टिव रहता है, और एल्गोरिदम वो शॉर्ट फॉर्म में रहता है एक्चुअली। और लॉजिक जो है मतलब एल्गोरिदम शॉर्ट फॉर्म में रहता है। अच्छा, शॉर्ट let's read again पढ़ते हैं। Logic is the approach to solve a particular problem, whereas algorithm is a well-defined path to the solution. Logic is more descriptive and algorithms are specific. Logic doesn't talk about implementation, but algorithms implement the answer to a problem. A good algorithm is like a recipe of a delicacy where the ingredients and their measures are precise and preparation time is finite. तो एल्गोरिदम शॉर्ट थोड़ी ना होता है लॉजिक से। शॉर्ट नहीं होता है एक्चुअली, वो स्पेसिफिक रहता है एल्गोरिदम। मतलब जो भी प्रॉब्लम रहेगा हाँ, उसके रिलेटेड स्पेसिफिकेशन रहेगा एल्गोरिदम का। फिर लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं बताता एक्चुअली में, बट एल्गोरिदम जो इम्प्लीमेंटेशन का वे बताता है। एंड गुड एल्गोरिदम जो रहता है वो लाइक ingredient and their measures are precise and preparation time if is in finite. इसका तुम लोगों के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से हम्म, हाउ डू यू परसीव दिस? ओके। तुम अगर कोडिंग कर रहे हो तो हम्म, ये चीज को वहां पे कैसे तुम सोचोगे कि ये क्या है, एग्जैक्टली क्या मीनिंग देगा? अच्छा। तो algorithms गुड एल्गोरिदम मीन्स वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं उसका मेजर्स और टाइम के हिसाब से वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली एल्गोरिदम से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट? वी थिंक ऑफ द एल्गोरिदम कि हाँ। अच्छा जैसे मुझे समझो मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है जहाँ पे आई ओनली ऑफर प्लस एंड माइनस ऑपरेशंस, ओके? राइट। तो वहाँ पे मैं क्या करूंगी? देयर विल बी टू वेरिएबल्स, ओके? टू से ज्यादा अभी नहीं करते, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी देयर विल बी टू वेरिएबल्स एंड वन ऑपरेटर, आइदर प्लस और माइनस, राइट? राइट। तो जो टू वेरिएबल होगा मुझे देखना है मैं उधर नेगेटिव पॉजिटिव वेदर बोथ द वैल्यूज आई विल एक्सेप्ट और नॉट, बेसिस विच मेरा प्लस ऑपरेशन का सारे लॉजिक्स आएंगे। एंड माइनस में भी प्लस माइनस ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए के हिसाब से आई विल, ये जो ऑल दीज थिंग्स अगर विदाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने अगर लिखा पेन एंड पेपर में, दैट इज माई एल्गोरिथम, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ये दैट सीक्वेंस, ये अगर हुआ तो ये, इफ दिस हैपेंस देन दैट, ऑल द इफ एल्स, ठीक है? तो ये हो गया एल्गोरिथम। एंड व्हेन आई पिक ओके। अप अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम, दैट बिकम्स माय कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके? ओके। तो ये है। और प्रज्ञेश जो फ्लोचार्ट वाला पॉइंट बोल रहा था कि यही एल्गोरिथम को मैंने अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जैसे फ्लोचार्ट जैसा टेक्निकल डॉक्यूमेंट बताया नीचे तो वो नीचे फ्लोचार्ट डॉक्यूमेंट है, है। नीचे राइट। डॉक्यूमेंट है वही हाँ, हाँ, वो तो है, इमेज है। वो हाँ, तो तुम डिटेल में जाओ, बिकॉज फ्लो चार्ट। तुम ना पढ़ा रहे हो, ये लोग सब चुप है। एंड आई डोंट नो कौन किसको क्या। गाइस, दिस सेशन हैज टू बी इंटरैक्टिव। ये जो सेशंस हम करेंगे इंटरैक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, ओके? ठीक है प्रतीक, नेक्स्ट बरखा, तुमको ठीक है क्या मैम। समझा? हाँ, थैंक यू। बरखा, व्हाट डिड यू Okay, अंडरस्टैंड? I've understood this कि first and foremost algorithm should be specific, मतलब वो हमें सब बताएगा कि हमको करना क्या है, कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। After that, लॉजिक में हमको कैसे उसको अभी इम्प्लीमेंट करना है, तो वहां पे Logic is the first step, you know, logic is the first step. So logic is like the solution. अच्छा, there is a problem, ये solution है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मुझे या कैलकुलेटर बनाना है जहां पे मुझे प्लस एंड माइनस ही सपोर्ट करना है, तो मैं क्या बोलूंगी? हाँ ओके फाइन, माय लॉजिक टू बिल्ड द कैलकुलेटर इज ओके, आई हैव टू हैव टू वेरिएबल्स, देयर हैज टू बी टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, एंड आई हैव टू डिसाइड वेदर आई सपोर्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, ओके? एंड दिस इज आई एम गोना डू। इसी को जब राइट स्पेसिफिक करते हैं दैट बिकम्स एल्गोरिथम। राइट
Right. ठीक है. एंड बोलो और क्या समझे. And for this, मुझे ये समझ में आया कि like अगर now right now what I'm doing in my project, तो वहाँ पे भी अभी जैसे भी issues वगैरह आते हैं, so the first step is कि हम algorithm ही proper अगर नहीं करेंगे तो आगे जाके issues आएंगे. तो जैसे प्रज्ञेश ने भी बोला था स्टार्टिंग में कि हमें प्रॉपरली पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, तभी जाके वी कैन हैव अ प्रॉपर एल्गोरिदम. और एल्गोरिदम को भी प्रॉपर करने के बाद हमारा जो भी लॉजिक रहेगा, जो भी कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे वहां पे, दैट टाइम इट विल तभी हमारा टाइम सेव होगा. अगर पहले ही स्टेप में हमने कुछ गड़बड़ कर दिया और स्किप कर दी तो आगे जाके विल फेस इश्यूज एंड इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग. ग्रेट. ठीक है. अच्छा सचिन. क्या मैम, मतलब एक्चुअली क्या अल्गोरिथम समझे तू. मुझे एक क्लियर मतलब मिला कि अल्गोरिथम और लॉजिक में ये डिफरेंस है कि अल्गोरिथम मतलब हम पहले कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे, उसको हम उसका पाथ मतलब उसका वे लिखेंगे. Lovely. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, In सेकंड one स्टेप कौन सा. liner, that's why I love you Sachin. In one liner सचिन ने पूरे मैटर का क्रक्स बताया कि कोई भी प्रॉब्लम हैंड में हो उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हमें पहले सोचना है इन आवर माइंड, एंड देन अगर चाहे तो हम पेपर में कर सकते हैं. देन कम्स योर प्रोग्रामिंग थिंग. ठीक है. ओके. अच्छा अमीन, तुम्हें कुछ बोलना है इसके ऊपर. Algorithm as simple like जोर से बोलो, किसी को नहीं सुनाई दे रहा. okay. algorithm का जो प्रोसेस है, लाइक अगर हम लोग पढ़ रहे थे तभी सोचिए या फिर अभी भी, लाइक नॉर्मल जो बेसिक एग्जांपल है चाय वाला लोग देते हैं, राइट. कि टी बनाने के टाइम पे हम लोग स्लो बोलो, फेली बोलो. टी बनाने के टाइम पे भी हम लोग सोचते हैं कि चाय बनाने के लिए मेरे पास क्या इंग्रेडिएंट्स है और कौन से मैं स्टेप फॉलो करूंगा, लाइक दूध फर्स्ट, पानी फर्स्ट, ओके, एंड देन उसके हिसाब से हमारा लाइक पूरा टी बनता है. तो उसके अंदर भी एल्गोरिथम, उसके अंदर भी पूरा एल्गोरिथम है. ओके, तो अगर वो बात में भी एल्गोरिथम है, देन हमारा लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी हम लोग कोड लिखने के टाइम पे भी एल्गोरिथम फॉलो करें. So what he means to say in his broken communication, Amin will get better, that is my promise. And Barkha, तुमको भी थोड़ा हेल्प करना है अमीन को, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन में. बहुत पहले बरखा ने एक फीडबैक दिया था अमीन के बारे में कि अमीन का सब कुछ अच्छा है, बट वंस हिज कम्युनिकेशन इज किक-एस, ही इज अनस्टॉपेबल. तो अमीन कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे कम्युनिकेशन इज अ जेनेरिक प्रॉब्लम. He comes from North Gujarat. हाँ सचिन, काठियावाड़. वहाँ पे लोगों का जो भी है, नॉर्थ साउथ जो भी है, I don't know. He comes from the Kathiawad region. जितना भी मैंने बात किया है, they all have expression problems. So if you guys help him, he will get better. So what he means to say, in our day-to-day life also we are applying algorithms. Probably we are not noticing, not observing. तो वो उसमें भी observant रहो. देखो तो हर एक चीज में एल्गोरिथम है. We are applying, we are planning, we are creating steps and we are doing it, but unconsciously or subconsciously. So let's do it consciously. ठीक है ना. और कोई बच्चा जिससे मैंने पूछा नहीं ना. मीठू, ठीक है, मीठू is just an observer. ठीक है, you stop sharing. Let's get back to Pradnesh. I don't think I'll disturb anymore. Pradnesh will take it over. हाँ. म्यूट कर दो मुझे. तो जो अभी डिस्कस किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हम लोग का फिक्स रहना चाहिए कि कोई भी एक्टिविटी रहने दे, कोई भी आपका टास्क रहने दे रिलेटेड टू फ्रंट एंड बैक एंड एनीथिंग. तो अप्रोच शुड बी फिक्स कि लाइक अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली. जो भी आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा उसको अच्छे से रीड करो. एक बार रीड करके आपको नहीं समझेगा, जितना बार आप रीड करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपको उतना बेटर समझेगा. तो जितने बार आपका पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं होता है तब तक आप उसको प्रॉपरली रीड करो. देन सेकेंड स्टेप शुड बी गैदर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट
पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करो। देन थर्ड है कि मतलब अभी भी एक स्टेप एग्जांपल बताऊंगा। तो जब भी वैसे ही कि आपको अभी ऑफिस जाना है, तो पहले आप ऑफिस जाना है, आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड में आप फिर ट्राई करेंगे कि मेरे ऑफिस घर से ऑफिस जाने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। तो ऑटो है, बस है, ट्रेन है, कि क्या कैसे जा सकते हैं, वो तो उसके रिलेटेड आप पहले पूरा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सिमिलर अप्रोच यू कैन यूज फॉर योर कोडिंग ऑल्सो। then actual process start process that particular information के ऊपर प्रोसेस करके जो आपको चाहिए उस वो फाइंड आउट करने का ट्राई करो। then you will arrive at your solution। so आप आपका वो तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये अप्रोच कोई भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट रहते तो ये अप्रोच ऑलवेज यूज करो। तो इट विल हेल्प टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो हम लोग जस्ट बेसिक जाते हैं कि पहले तो एल्गोरिदम लिखते हैं। देन हम लोग अभी तो हम लोग मोस्टली सूडो फ्लो चार्ट और सूडो कोड पे जाते नहीं है। लेकिन जब भी बिग ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, अपने पास अच्छा टीम रहता है, तो वो टाइम पे ये सब फॉलो होता है। हम लोग अभी भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करके करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस ओनली। तो अल्गोरिदम के बाद डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं होता, एक्चुअली स्टेप वाइज हम लोग स्टडी करेंगे। तो अल्गोरिदम यूज करके हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या रहता है? फ्लो चार्ट में आपने देखा ही रहेगा, ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल। ये अपने पास स्टैंडर्ड सिंबल्स है कि वो यूज होते हैं जनरलाइज वे में। तो ये बेसिक सिंबल है कि अल्गोरिदम स्टार्ट और एंड एंड शो करने के लिए ये सिंबल आता है। जो इसका मतलब है स्टार्ट है या तो देन ये एरोज होता है कि लाइन कनेक्टर रहता है कि दो एंटिटी के बीच में ज्वाइन करने के लिए, कि हम लोग का सेकेंड स्टेप कौन सा है वो डिफाइन करने के लिए ये एरो यूज होता है। देन इनपुट आउटपुट, जो हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं वो डिस्प्ले करने के लिए ये एंटिटी डिफाइन किया रहता है। देन ये एक्चुअल प्रोसेसिंग है, जो कंप्यूटर इंटरनल में, मतलब जो इंटरनल हम लोग मेमोरी में प्रोसेस करते हैं वो डिस्प्ले करने के लिए ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल है। और ये डिसीजन है कि यस और नो, अपने को डिसीजन रहना रहेगा, आइदर दिस और आइदर दिस। तो ये होगा तो ऐसा होगा, और वो होगा तो ऐसा होगा। तो वो पिक्चरल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। तो ये स्टैंडर्ड है, उसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स है ये सब। तो हम लोग जितना यूज करेंगे उतना वो सॉल्यूशंस अल्गोरिदम हम लोग का बेटर रिप्रेजेंट होगा इन ए पिक्चरल मैनर। तो फ्लो चार्ट हो सके तो यूज करो, क्योंकि ये फ्लो चार्ट है वो नॉन टेक्निकल पर्सन कैन आल्सो इजीली अंडरस्टैंड बाय जस्ट रीड। जिनको अल्गोरिदम रीड करके नहीं समझना है, नहीं इशू आ रहा रहेगा, तो इसको आप फ्लो चार्ट में डिस्प्ले करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देन फ्लो चार्ट के बाद आता है अपना स्यूडो कोड आता है। स्यूडो कोड भी इट्स ए कोड, प्रोग्रामिंग कोड ओनली, बट नॉट एनी लैंग्वेज स्पेसिफिक। वो जनरलाइज कोड रहता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि सैंपल देखते हैं एग्जांपल। तो अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हम लोग कैलकुलेटर बना रहे हैं और हम लोग को सम फाइंड आउट करना है a+b। तो इधर s1, तो इसका फ्लोचार्ट की सेवा बिगिन, हियर योर एल्गोरिदम बिगिन s1, मतलब टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। वो जो पिक्चर एंटिटी का मीनिंग है। तो s1 मतलब हम लोगों ने s1 यूजर से इनपुट लिया, s2 सेकंड नंबर इनपुट लिया यूजर से। इसका इंटरनल प्रोसेसिंग किया कि मेमोरी में कि सम मतलब s1 प्लस s2। देन वी डिस्प्ले दैट एक्चुअल आउटपुट टू द यूजर एंड एल्गोरिदम एंड। तो ये जस्ट सिंपल स्टेप्स था, ऐसे आप कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं यूजिंग ऑल दैट सिंबल्स। तो और उसका सूडो कोड ऐसा होगा। सपोज सूडो कोड ऑलवेज स्टार्ट विथ बिगिन एंड एंड विथ एंड। तो वो जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, तो बिगिन नंबर s1 s2 एंड सम, जो हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन करने रहते वो, तो उसको नंबर एज ए नंबर करके वेरिएबल है। इसका मीनिंग है कि हम लोगों ने 3 वेरिएबल डिफाइन किया एज ए नंबर।
देन आउटपुट मतलब वी नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, तो वो समझने के लिए इसको आउटपुट लिखा है. It's a generalized language, not specific to Python, Java, C, C++. So input S1, input S2, then sum and display the output and end. तो ये सूडो कोड हुआ. हम लोग कॉलेज में थे तभी करते थे इसका प्रैक्टिस. सूडो कोड लिखने के लिए आते थे हम लोग को, लेकिन उसके बाद में हम लोग का टच गया है तो हम लोग यूज नहीं करते. इसके लिए आपको भी नया लग सकता है, लेकिन ये एकदम बेसिक है. इसको भी यूज करेंगे तो आपका एल्गोरिदम और कोड आपका और अच्छा स्ट्रांग बनेगा. एल्गोरिदम में जो भी फ्लॉज है आपको इसमें समझ में आ जाता है, तो ये भी यूज चाहिए तो यूज करना चालू करो. देन उसके बाद हम लोग एक्चुअल कोडिंग करते हैं. तो अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ इंडस्ट्री स्पेसिफिक. बेसिकली ये सब एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड ये सब एक्सप्लेन करना रहता है, तो हम लोग का बेसिक तो वही रहता है कि पैलिंड्रोम सीरीज है कि नहीं फाइंड आउट करो. फिर प्रोवाइडेड इनपुट इज इवन है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ये फाइंड आउट करो. तो वो सब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एग्जांपल लाइव में. किधर भी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो वो सब का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से वो स्कूल कॉलेजेस में भी आते थे, और उसका अपने को एल्गोरिदम, सूडो कोड वगैरह भी सब मिल जाएगा. तो आप वो देख के वो वाले बेसिक प्रॉब्लम से वो चालू करो, रीड करना चालू करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और इजीली समझ में आ जाएगा. अभी हम लोग एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके वो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं यूजिंग दिस स्टेप्स. तो हम लोग का क्वेश्चन है कि आप सब गेम्स तो खेलते हैं बहुत, मतलब किसी न किसी ने तो कभी ना कभी तो गेम खेला ही रहेगा. तो क्वेश्चन है मेरा कि क्रिएट लीडर बोर्ड बेस्ड ऑन यूजर स्कोर विच विल डिस्प्ले टॉप 10 यूजर्स. अभी ये समझने के लिए भी इजी है कॉन्सेप्ट, और आपको भी लगेगा कि ये क्या इजीली मैं क्वेरी मार के डिस्प्ले कर सकता हूँ. तो आप कभी भी सब गेम खेलते हैं, सब में रहता ही है, देखो लीडर बोर्ड रहता ही है. तो जितने आपके यूजर बेस ज्यादा रहेगा, उतना आपका लीडर बोर्ड उतना ही कॉम्प्लेक्स, उसका प्रॉब्लम उतना ही कॉम्प्लेक्स होते जाएगा. तो इसका कोई सॉल्यूशन बता सकते कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? सचिन, तेरे से स्टार्ट करते क्योंकि तू ज्यादा एक्सपीरियंस है सब में, और बैकएंड का कोड भी अच्छा लिखता है, तो तू बता. मुझे सोचना पड़ेगा यार ऐसे. जस्ट मुझे लीडर बोर्ड डिस्प्ले करना है. गाइस, ये जो तुमने बोला ना सचिन, सोचना पड़ेगा, तो ये क्यों हो रहा है तुम्हें? क्योंकि तुम रेगुलरली सोच नहीं रहे हो. ओके, समझ रहे हो? तो इम्प्रॉम्प्ट ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम के सोल्यूशन ना इम्प्रॉम्प्टू होना चाहिए. ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग कि नहीं हमें ये करना है, तो रेगुलरली हमें ऐसे ही काम करने का. मोर यू वर्क लाइक दिस, आपका जो सोच सोल्यूशन लाने का जो स्पीड है ना, सोल्यूशन ड्रॉ करने का, बस सोल्यूशन बनाने का जो स्पीड है वो आएगा. ठीक है, तुमने बोला सोचना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर. ठीक है, अपने आप को प्रैक्टिस करो. ठीक है, इट्स जस्ट प्रैक्टिस, इट्स जस्ट हैबिट. प्रैक्टिस इतना करो कि इट बिकम्स योर हैबिट, इट बिकम्स अ नेचुरल थिंग फॉर यू. ओके प्रतीक, लेट्स ट्राई. ओके, तो लीडर बोर्ड क्रिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज यहाँ 10 यूजर बताए, मैं तो 5 ही लेता हूँ. तो मैं एक Suppose, दिखा देता हूँ. जस्ट मैंने एक टेबल जनरेट किया, उसमें 10,000 यूजर्स है मेरे टेबल में, और हर एक यूजर आईडी के अगेंस्ट मेरा पर्टिकुलर स्कोर लिखा हुआ है. ओके, ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँ. हाँ, अभी कंटिन्यू करूँ. तो हाँ, इसमें तो आपको सपोज वी हैव 5 यूजर्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेव देयर स्कोर्स. लाइक जैसे आपने हर एक यूज़र के आगे स्कोर सेव किया है, तो हर एक यूज़र का स्कोर हमें तो ऑलरेडी पता चल गया है.
हम्म, फिर वो स्कोर हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कि किसका स्कोर ज़्यादा है हर कैसे एक यूज़र से, कैसे कंपेयर करेंगे? और लॉजिक यूज़ करके। क्या लॉजिक यूज करेंगे? और फर्स्ट सपोज 5 यूज़र है, तो फर्स्ट यूज़र का हम बाकी 4 यूज़र से स्कोर कंपेयर करेंगे। अगर चारों में से किसी का You are कैसे saying- कोर्स कंपेयर करेंगे? प्रतीक, कैसे कोर्स कंपेयर करेंगे? वो एल्गोरिदम बताओ। इट्स ओके इफ यू आर रॉन्ग, लिमिटेड चलेगा, पर जो भी तो पहले जो 5 सॉल्यूशन यूजर्स के अप्रोच लिए तुम बताओ। लोगे वो अप्रोच बताओ। और तो बेसिकली जहाँ पे भी स्कोर सेव्ड है वहाँ से हम रिटर्न लेंगे यूजिंग प्रोग्रामिंग एक्चुअली। हम्म, फिर वही कि हमें स्कोर तो मिले, वो सपोज हमने प्रोग्रामिंग एरे में या किधर भी स्टोर किए, फिर हम्म। वो वहाँ पे लॉजिक लगा के हम चेक करेंगे। अगर एरे में 5 यूज़र है तो उनका स्कोर एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, और जिसका भी स्कोर, हाँ कंपेयर कैसे करेंगे? मैं वही पूछ रहा हूँ कि कंपेयर कैसे करेंगे? वही फर्स्ट यूज़र का स्कोर सपोज 5 है, तो बाकी के 4 यूज़र का स्कोर हम कंपेयर करेंगे इसका 6 है, 7 है या 4 है। फिर हाँ, अगर कौन सा टेक्निक यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए? मतलब प्रोग्रामेटिकली हाँ, प्रोग्रामेटिकली कैसे भी? लूप यूज़ करेंगे हम एरे के ऊपर लगा के। मोस्टली इसको सॉर्टिंग बोलते हैं, सॉर्टिंग हाँ, एल्गोरिदम। तो राइट, सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज होते हैं, तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बहुत सारे एग्जांपल्स मेथड्स है है। कि हाँ, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हिप सॉर्ट, हम्म, बाइनरी सर्च ट्री, अच्छा फाइल सॉर्ट। तो वो हर एक का टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट डिफरेंट है। तो अच्छा तो आप अभी 5 यूजर्स कंसीडर करेंगे तो उसमें आपको टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने इधर 10,000 यूजर्स लिया। मेरे पास सपोज अभी 10,000 है। रियल केस सिनेरियोज में तो मोर देन लैक्स यूजर्स रहते हैं और दे आर कॉन्करेंटली प्लेइंग द गेम। तो इस टाइम मेरे ये टेबल में इंसर्ट अपडेट कंटिन्यूसली होते रहता है। तो अच्छा अभी ये सोच के बताओ कि मेरे पास अभी 10,000 यूजर्स है, तो मैं इसको पर्टिकुलर, अभी आपका यूजर आईडी सपोज 10, हम्म तो आपका 911 है, तो आप रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका? तो मतलब 10th वाले यूज़र का रैंक फाइंड आउट करना है हाँ, उसका कंपेयरिंग टू स्कोर है। ऑल यूज़र। हाँ, हाँ। तो एक्चुअली वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि हम कौन सा यूज़ करेंगे तो बेटर एफिशिएंसी रहेगा और कम टाइम में आउटपुट देगा। Actually, Okay, so this I is the think gap we are trying to take. सचिन कुछ बोल रहे थे, बोलो ना, बोलो बोलो। हाँ, मैं बोल रहा था कि सॉल्यूशन मेरे ओपिनियन में है कि हम जो भी 10,000 यूजर है तो सबके पहले तो मैक्स 10 जो भी जिसका भी मैक्स स्कोर है वैसे 10 यूजर फाइंड करेंगे और फिर कैसे? उसको शॉर्ट करेंगे। सॉरी, हाँ, मैं कंटिन्यू कर, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ मतलब जो भी हमारा स्कोर का कॉलम है उसके ऊपर हम मैक्स की वैल्यू मारेंगे। जो भी मैक्स 10 यूजर है वो हमको मिलेंगे, फिर उसको हम मतलब ऑर्डर बाय कर देंगे, जिसका मतलब DESC से। तो जिसका ज्यादा है वो पहले आएगा, उसके बाद जो भी सीक्वेंस में आएगा लोअर ऑर्डर में वो हमें दिखाएंगे। मैं ये एक्सपीरियंस से माइंड से सोच के बोल रहा तो तू क्वेरी बता सकता है? हूँ। Select max score from table name where नहीं आएगा order by score DESC limit 10 जैसे। फिर से बता। Select max column name score from table name order by score DESC limit 10। मुझे यूजर आईडी भी चाहिए उसका, तो मैं स्कोर के साथ कमा करके यूजर आईडी भी ले लूंगा और उसको बना के उसको ग्रुप बाय करूंगा तो हाँ उसको नहीं, ये ग्रुप तो बाय कर तेरा दूंगा। रंग है क्वेरी।
क्वेरी रॉन्ग है। सॉरी। ओके ये उसमें तो ग्रुप बाय यूज नहीं किया तेरा, तो क्वेरी रॉन्ग है, तो तू ऐसा बोल रहा है। हाँ मतलब यूजर आईडी चाहिए तो मुझे ग्रुप बाय करना पड़ेगा। नहीं, वो रॉन्ग है, तो ग्रुप बाय ये भी रॉन्ग क्वेरी है। इससे भी बहुत सिंपल क्वेरी है। ओके ठीक है, सुबह मैं कोड इंप्लीमेंट करने बैठूंगा तो मुझे ज्यादा आइडिया आएगा। ऑर्डर बाय भी यूज किया है, एग्रीगेट फंक्शन भी यूज किया है, एंड ग्रुप बाय भी यूज किया है। तो उसका हेलो कॉम्प्ले प्रज्ञेश, ये हाँ क्वेरी में ग्रुप बाय क्यों नहीं जाएगा? मुझे भी लग रहा था कि ग्रुप बाय ही जाएगा, मतलब लिमिट ग्रुप नहीं बाय नहीं, यूजर जाएगा आईडी। जाएगा तो वो तो बहुत समझा कुछ जाएगा। नहीं, हाँ मैं मतलब बताता ये गलत मुझे सही लग रहा था, ये गलत कैसे जा रहा है? क्योंकि मैक्स स्कोर निकालेंगे उस टेबल से, और जैसे 10 चाहिए तो वो ऑर्डर बाय डिसम्बर, ये लिमिट 10 ठीक है। आपने बोला यूजर आईडी चाहिए तो हम यूजर आईडी से ग्रुप कर सकते हैं, राइट? तो फिर वो गलत क्यों जा रहा है? वो नहीं समझा मुझे। प्लीज एक्सप्लेन। क्या लाए हेलो, करी। तो आप अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको अभी भी क्वेरी यूज करते, क्वेरी लिखने के पहले उसका पूरा इम्प्लीमेंट करने के बाद आप जब भी क्वेरी लिखते उसको पूरा चेक करो कि क्वेरी क्या मेरा परफॉर्मेंस, क्वेरी परफॉर्मेंस और चेक करो। तो जस्ट एक्सप्लेन करेंगे आप, तो आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो अभी ये देखते हैं हम लोग क्वेरी। तो ये देखो, ये पहली बात है, मेरा नॉन इंडेक्स फंक्शन में पूरा जितना मेरे पास इंडेक्स है नहीं। फिर मेरे रोज देखो, इसमें 10,000 रोज स्कैन हो रहा है। तो मेरे पास ऑलरेडी 10,000 रोज है, और मैं टेबल में, तो सबके सब स्कैन हो रहा है। तो मुझे मेरा जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम चलेगा वो मेरा 10,000 रोज के ऊपर चलेगा। देन मेरा फिल्टर 100% आ रहा है। 100 मतलब जितने भी रोज है वो सब फिल्टर, हर एक के ऊपर फिल्टरिंग हो रहा है। और इधर देखो, यूजिंग टेम्पररी एंड यूजिंग फाइल सॉर्ट। तो ये टेम्पररी मतलब मेरा बफर टाइम है, बफर मेमोरी है, कि उसमें मेरे बफर मेमोरी में ये पर्टिकुलर 10,000 रोज स्टोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर फाइल सॉर्ट एल्गोरिदम चलता है। फाइल सॉर्ट एल्गोरिदम पता है वो फाइल फाइल नहीं सॉर्ट मुझे नहीं पता। फाइल सॉर्ट एल्गोरिदम में उसका कॉम्प्लेक्सिटी ये है, n log n। अब टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे तो ये आ जाएगा n log n। तो n log n के अकॉर्डिंगली आप 10,000 रोज फाइंड आउट करके उसका एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वो फाइंड आउट करके देखो कि कितना कितना मेरा टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब मुझे कितना टाइम लगेगा और कितना मेरा मेमोरी कंज्यूम हो रहा है। अभी मेरा क्वेरी अभी मेरा क्वेरी अच्छा चलेगा क्योंकि मैं सिंगल पर्सन यूज कर रहा हूँ इसको। लेकिन आप जब भी गेम खेले और अभी आप जब भी गेम में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो टाइम पे आपके मिनिमम 100 to 100 यूजर्स तो रहेंगे। तो जो एवरी टाइम जब भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो मेरा ये फाइल सॉर्ट चलेगा, और मेरा बफर मेमोरी में वैल्यू स्टोर होंगे। तो उससे मेरा मेमोरी बढ़ते जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरा सर्वर मेमोरी कम हो जाएगा, और सर्वर मेरा मतलब रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। माई सर्वर मेरा काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए स्पेस अवेलेबल होगा नहीं। फिर आपको रैम बढ़ाने पड़ेंगे। तो जितने आपके मतलब रैम मतलब आपका जो मेमोरी है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे करके Pradesh, तो you're आपका, mute. हाँ मेरा कनेक्शन गया था अभी। Acha, नाउ okay. आई एम ऑडिबल। हाँ, तो मेरा जितना कंकरन मतलब मेरा ट्रैफिक जितना बढ़ेगा उतना मुझे हार्डवेयर ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, और वैसा करते करते मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा।
तो ये सॉल्यूशन अभी तो आप चला लेंगे तो, लेकिन वो फिजिबल है कि नहीं, स्केलेबल है कि नहीं, वो भी आपको सोचना है व्हाइल राइटिंग द एल्गोरिदम। ओके। तो वो जो हम लोग को बेसिक सिखाया जाता है कॉलेज में कि आप फाइंड आउट करो कि सॉर्टिंग यूज करो, ये यूज करो, वो सब, तो वो तो हम लोग पेपर का कागज एंड पेन पे ड्रॉ करते रहते, तो उसमें कुछ इशू नहीं आता है। लेकिन आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री लेवल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। तो उसमें आपका मेन तो आ जाता है कि हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर कॉस्ट, कि जित वेयर हम लोग मतलब ये सब होस्टेड है और हम लोग यूज कर रहे हैं डेटाबेस सर्वर, तो हम लोग को वो भी लिमिट में कंट्रोल रखना रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सब सोच के ये वाला क्वेरी एकदम फ्लॉप है, क्योंकि मेरा फुल स्कैन होता है, मेरा बफर मेमोरी यूज हो रहा है एसक्यूएल सर्वर का, एंड मेरा फाइल उसके ऊपर फिर फाइल सॉर्ट भी चलता है। तो ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मेमोरी कंज्यूम होता है, तो वो बहुत ज्यादा है, तो ये क्वेरी तो चलेगा नहीं। हाँ, सो मेरा एक सवाल था प्रदीप भाई, हम्म इसको मैं इम्प्रोवाइज कैसे कर सकता हूँ ये सब जो भी, क्योंकि मेरे हाँ माइंड तो में पहला सॉल्यूशन यही आया जो मैं बोला था, तो मुझे इसको मतलब ये सब जो भी आपने क्राइटेरिया बोले वो सब को ध्यान में रख के मैं कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। हाँ तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब सॉल्यूशंस है। लेकिन फर्स्ट हम लोग को करना है कि हम लोग पहले MySQL यूज कर रहे हैं, डेटाबेस RDBMS यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उस उधर से ही ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखने का ट्राई करते हैं, जिधर जिधर हम लोग ऑर्डर बाय यूज करेंगे, तो मेरा पूरा होल टेबल में जितने भी रोज है वो सब स्कैन हो जाएंगे। और इधर हम लोग को रैंक फाइंड आउट करना है, तो आपको हर एक यूजर का स्कोर कंसीडर करना मस्ट है। तो और जो अपना स्कोर वैल्यू है उसके ऊपर कोई इंडेक्स हम लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो अपना हम लोग जो क्वेरी मैक्स क्वेरी स्कोर कॉलम के ऊपर जो मार रहे हैं उसमें कोई भी इंडेक्स नहीं है वो पर्टिकुलर कॉलम को। तो जब भी इंडेक्सिंग नहीं होता है वो टाइम पे फाइल सॉर्ट यूज होता है। तो ऐसे ऐसे टेबल पे क्वेरी मार्क मतलब ऑर्डर बाय क्लॉज क्लॉज मारना सबसे बैड डिसीजन है। तो अब भले अभी चल जाएगा, डेवलपमेंट सर्वर पे आपका चल जाएगा, जब भी अप्लाई पे जाएंगे तो 100% फेल होगा ये सॉल्यूशन। तो उसके लिए फिर हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो इससे एक छोटा थोड़ा बेटर ऑप्शन है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते जाओ थोड़ा पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। फिर एक आप लीडर एक स्पेसिफिक टेबल बनाओ, उसमें टॉप 50 टॉप 100 यूजर बना के वो अपडेट करते जाओ। तो उससे क्या होगा कि कोई भी यूजर आएगा वो पर्टिकुलर टेबल से डेटा फेच करके उसको दिखा देगा। तो एवरी टाइम मेरा हर एक यूजर के लिए मेरा फाइल सॉर्ट एंड बफर मेमोरी का जो मेमोरी प्रॉब्लम है वो यूज होगा नहीं। वो मैं फिक्स उस क्वेरी का जो आउटपुट है वो मैं फिक्स इंटरवल में फाइंड आउट करके एक टेबल में स्टोर करूंगा और उससे डिस्प्ले करूंगा। तो उधर भी मेरा मेमोरी का इश्यू होने ही वाला है, क्योंकि मेरा जो स्क्रिप्ट है वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रन होगा, तो वो टाइम पे भी मेमोरी मेरा कंज्यूम होने वाला ही है। और उसमें रियल टाइम अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें बहुत सारा लैग होगा, रियल टाइम बेसिस पे अपडेट नहीं होगा, लीडर डिस्प्ले करना बहुत डिफिकल्ट है आपको। कि आप जब भी गेम खेलते जाते वो टाइम पे आपको आप जब भी स्कोर करते तो जाके पहले लीडर बोर्ड चेक करते, तो जो सेटिस्फेक्शन रहता कि मेरा रैंक बढ़ा, रैंक कम हो गया, मतलब जितना, तो वो तो उतना आपका इंटरेक्ट होने का, गेम में इंटरेक्शन रहने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो वो लीडर बोर्ड हमेशा रियल टाइम पे ही रहना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम वैसा करेंगे तो अचीव नहीं होगा वो प्रॉब्लम्स, वो सॉल्यूशन से भी। तो उसके लिए और एक वे है कि हम लोग रेडिस यूज कर सकते हैं। तो रेडिस में एक डेटा रेडिस में भी बहुत सारे टाइप्स है, डेटा टाइप्स है, जैसे अपना पाइथन और जावा में रहते हैं कि स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सब हम लोग यूज करते हैं, फ्लोट, डबल। तो वैसा एक रेडिस में भी एक डेटा टाइप है सॉर्टेड सेट करके। एक सेट डेटा टाइप है, तो सेट को एक्सटेंड करके एक सॉर्टेड सेट करके डेटा टाइप है, वो हम लोग यूज करेंगे। तो उससे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो मैं इसका जस्ट कोड दिखाता हूँ आपको, सैंपल कोड। तो मेरा
तो मेरे पास अभी 10,000 यूजर्स हैं और मैंने जो सोल्यूशन में अभी सजेस्ट कर रहा हूँ वो आपका कितना भी यूजर्स कितने भी यूजर्स रहने दे डेटाबेस में, उससे कोई इशू नहीं आएगा। मैंने क्या किया कि एक लीडर बोर्ड करके मैंने एक सॉर्ट सेट बनाया, सॉर्टेड सेट। फिर उसके अंदर मैंने सेट के अंदर में डेटा डालते गया कि ये मेरा पर्टिकुलर यूजर आईडी है। मैंने सब यूजर्स फेच किए। जस्ट अभी वन टाइम एग्जांपल के लिए मैंने सब यूजर्स फेच करके उसका यूजर आईडी और स्कोर फाइंड आउट किया, एक डिक्शनरी में रखे। ये रेडिस का फंक्शन है जेड ऐड करके कि वो सेट के अंदर डेटा ऐड कर देता है। तो ये लीडर बोर्ड का सेट का वेरिएबल का नेम है, उसके अंदर मैंने यूजर आईडी स्कोर डालते गया। तो मैं जब भी हम लोग MySQL में इंसर्ट करेंगे तो वो टाइम पे सेम टाइम पे हम लोग रेडिस में भी उसका स्कोर इंसर्ट करेंगे। तो उसका एल्गोरिदम में बोलेंगे तो फर्स्ट हुआ कैलकुलेट द यूजर स्कोर, स्टोर यूजर स्कोर इन MySQL टेबल, store user score in Redis sorted set, and find the user rank from using Redis sorted set functions। तो अभी मुझे रैंक फाइंड आउट करना रहेगा वो पर्टिकुलर यूजर का, तो जस्ट वन लाइन में मेरा रैंक फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब ये 10th यूजर का हम लोग रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं, 10th 911। तो उसका तो 882 रैंक है उसका 10th यूजर का। और मुझे टॉप लीडर बोर्ड डिस्प्ले करना है, टॉप यूजर्स डिस्प्ले करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक जेड रेंज करके एक है, इधर आप 1 to 10 डिस्प्ले कर सकते हैं। 11 to 20 जो पेजिनेशन है, पेजिनेशन के साथ भी आप पूरा लीडर बोर्ड इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो हम लोग पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करेंगे MySQL में ऑर्डर बाय के साथ, तो आपका क्वेरी कंटिन्यूस चलेगा और वो मेमोरी कंज्यूम करते ही जाएगा और शट डाउन हो जाएगा, मतलब मैं वो रिस्पॉन्स अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो आप बेटर है कि ये रेडिस यूज करो। तो ये जेड रेंज में 0 to 9 मतलब मेरे टॉप 10 यूजर्स है और रिवर्स ऑर्डर में, रिव मतलब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसका ज्यादा मार्क्स है उसका फर्स्ट रैंक रहेगा। इसके लिए ये कमांड यूज किया है। तो मेरा सिंपल वन लाइन का कोड है, इससे मुझे ये टॉप 10 यूजर्स मिल गए। तो MySQL में भी क्वेरी है उसके लिए, रैंक का क्वेरी आता है। तो ये एक्चुअल क्वेरी है कि रैंक और ऑर्डर बाय स्कोर। तो उसमें ये मेरा 2 बार ऑर्डर बाय यूज हो रहा है मुझे लीडर बोर्ड मेंटेन करने के लिए। तो ये कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा देखो। तो ये 57 यूजर है, उसका स्कोर 10,000 है। तो ये जस्ट मैंने डिसेंडिंग मारा ऑर्डर, तो इसके लिए ये ऐसा है कि उसका स्कोर 99 ये है। तो मेरा ऐसा मैं लीडर बोर्ड डिस्प्ले कर सकता हूँ। ये भी सोल्यूशन है मेरा, लेकिन आप रियल टाइम सोल्यूशन में जाके चेक करेंगे तो दिस इज नॉट फिजिबल। तो वो टाइम पे आपको रेडिस यूज करना है, इधर फिजिबल सोल्यूशन है मेरा रेडिस। क्योंकि इन रेडिस क्या रहता है इनमें, हाँ किसको रेडिस नहीं पता रहेगा, मैं वो भूल गया। रेडिस किसी किसी को पता है। ठीक है, विल कवर बेसिक हाँ वो सेशंस नेक्स्ट फॉर एवरीथिंग वी यूज, वो तो करना पड़ेगा। दैट्स द हाँ होल मोटो। एंड थैंक्स वर्का ये टू फॉर पॉइंटिंग आउट कि हम लोग ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलो, तो ऐसे हम लोग स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम पे काम करके सेशन लेंगे तो अपने को अच्छा होगा। क्योंकि ये तो जेनेरिक प्रॉब्लम है, एवरी पर्सन शुड फेस। कि हम लोगों ने भी एक्चुअली भी हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है पहले ये प्रॉब्लम के ऊपर, इसके लिए मैं अभी इसका इजीली सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिनारियोज है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो हम लोग करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इन 2011 आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड इंडिया गेम्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो एक वो टाइम पे एक मूवी आया था शाहरुख खान का, रावण करके।
तो our team was responsible, इंडिया गेम्स टीम को मिला था कि हम रावण का सोशल गेम बनाएंगे. तो उसका जो बैक एंड था, दैट मी एंड माय टीम वाज वर्किंग ऑन. तो वो टाइम पे मुझे मेरे RDBMS के नॉलेज पे बहुत ज्यादा भरोसा था. ठीक है, मेरे लिए राइटिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वे लाइक मैंने बहुत जॉइन वाला एक सक्सेसफुल क्वेरी लिख दिया, तो आई वाज लाइक रियली हैप्पी कि अच्छा आई हैव डन समथिंग नाइस. ओके, but this was the first time, like it was just about a year I was working on AWS, which was a cloud. तो उससे पहले हम जो काम करते थे या तो शेयर्ड सर्वर में या तो डेडिकेटेड सर्वर में काम करते थे. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज डिप्लॉइंग समथिंग सो कॉम्प्लेक्स ऑन अ क्लाउड लाइक एनवायरनमेंट. तो हमारे पास 2 सर्वर्स था, one application server, one database server. Database servers were running on MySQL. Application server was PHP. तो we had real time competition कि हमें रावण गुडीज हम लोग दे रहे थे बेसिस लीडर बोर्ड. मतलब डेली विनर्स थे, वीकली विनर्स थे, ये सब थे. एंड लीडर बोर्ड रियल टाइम रिफ्लेक्ट होता था, रियल टाइम में होता था. तो मैंने तो ऑर्डर बाय लगाया था. तो ऑर्डर बाय नीचे प्रोबेबली क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करता है जो काफी मेमोरी इंटेंसिव है. ठीक है, तो it was Durga Puja time, during Navratri. I was in Calcutta, 3 o'clock at night. I was pandal hopping, and suddenly I get a call from my management. Shah Rukh Khan is tweeted so that people play the game, and the game crashed. तो मैं क्या फिर तो I called my AWS, जो मेरे सर्वर पार्टनर्स थे, उन लोगों से मैंने काफी सीखा है. मैं बोला क्या हो गया, तो ही चेक्ड आउट कि ऑर्डर बाय का जो लीडर बोर्ड का क्वेरी था ना, दैट हैज क्रिएटेड अ डेडलॉक. प्रज्ञेश ने बोला ना काम करना बंद कर देगा, तो दैट क्वेरी वेंट नॉन रेस्पॉन्सिव, मींस उसने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया वो क्वेरी, एंड इट क्रिएटेड अ डेडलॉक इन द डेटाबेस. तो एवरीथिंग क्रैश्ड. तो इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी कि नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क in a very high traffic situation जहाँ पे concurrent users are very high. ये order by तो चल ही नहीं सकता है. तो today the kind of solution Pratnesh has shown you, that's real time. But वो time पे मेरे management ने मुझे Redis का budget नहीं था दिया था. I didn't have enough resources or expertise to implement Redis so quickly. तो मैंने क्या किया, मैंने एक cron लिखा. Every half an hour मैं एक टेबल में ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करूंगी, एंड देन उस पे मैं PHP एरे का प्रोसेसिंग करके आई वुड ब्रिंग द लीडर बोर्ड टू लाइफ. एंड आई टोल्ड मैनेजमेंट, अगर एप्लीकेशन को लाइव रख के लीडर बोर्ड दिखा के सब कुछ करना है तो हम रियल टाइम लीडर बोर्ड नहीं दिखा सकते. एवरी हाफ एन आवर, एवरी 1 hour, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, वी विल डू दैट. सो दिस इज अ वेरी रियल लाइफ failure example, where whatever I learned in my MCA days, I had to kind of unlearn and figure out a solution that works in the real time, in the industry, in the market. Okay, so theories we have to definitely know, but theories को apply करके कैसे solution करना है, that is where our algorithm brain works. And algorithm brain, nobody is born with algorithm brain or algorithm expertise. We all develop it. प्रैक्टिस चाहिए. Constantly thinking on the solution, constantly looking at the problems, constantly reviewing what we are doing. वैसा, ठीक है? I think this was a very good session, at least for me. I felt good. The whole team kind of came around. We discussed, and tomorrow 3 o'clock Amin has a session. किसी को कोई mandate नहीं है. Whoever wants to attend may attend. Even if there is one attendee, we will still run the session. ठीक है? ठीक है. Okay. Thank you, everyone. We'll meet again Thank you, tomorrow. everyone. Yeah. Bye. Okay, thank you, Pradesh bhai. Thank you. Thank you.